अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका सर अली मोहम्मद। आज 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन आपने ज़हन में रखनी है स्टूडेंट्स। ये इस तरह की फॉर्म होती है। तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, और y की वैल्यू दी हुई है 8 और x की वैल्यू दी हुई है 2। अब जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो इज इक्वल का साइन आ जाता है, और साथ में के एज कांस्टेंट आ जाता है, और साथ में x आ जाता है। अब हमने x के की कीमत को फाइंड करना है इसमें। तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यूज़, above values के, इसको राइट अरेंज में लिख लेंगे। y की जगह 8 आ जाएगा, x की जगह 2 आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब अगेन हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, y इज़ इक्वल के x। ये फॉर्म को अगेन राइट कर लेंगे। अब उसने कहा कि y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, k और x की वैल्यू ऐड कर देंगे। k की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो y हम वैसे लिख लेंगे, k की जगह k की वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज़, तो k की जगह आ जाएगा 4 और x की जगह 5 आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y इज़ इक्वल के x, और y की वैल्यू इधर क्या हमें दी हुई है 28, और k की वैल्यू हमने पीछे क्या फाइंड की हुई है 4। तो यहाँ पे हम करेंगे पुटिंग द वैल्यूज़। y की जगह आ जाएगा 28, k की जगह 4, और x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x 7 1 4 1 4 4 7 28, और इसको राइट अरेंज में लिख लेंगे, x इज़ इक्वल 7 क्या आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद, इफ़ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, जबकि r की वैल्यू दी हुई है 5 और t की वैल्यू दी हुई है 8। सबसे पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ताकि इजी हो जाए। तो r जैसे हटाएंगे इज इक्वल के टी की पावर आ जाएगा। टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल के आ जाएगा। अब फिर आर और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। आर इज इक्वल 5 एंड टी इज इक्वल 8। आर की जगह क्या आ जाएगा 5, और टी की जगह 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई 5/8। अब इसके बाद हम अगेन आर इज इक्वल के टी लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद उसने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, आल्सो फाइंड आर फाइंड करना है। टी की वैल्यू उसने दी हुई है 64। अब फर्स्ट उसने कहा है कि आर फाइंड करें, सेकंड उसने कहा है कि टी फाइंड करें। तो पहले जब आर फाइंड करेंगे तो
आर फाइंड करने के लिए टी की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है 64 और के की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/8। तो हम पुटिंग आर इज इक्वल 64 और के इज इक्वल 5/8, इनमें हम ऐड कर देंगे, आर की जगह 64 आ जाएगा, नहीं टी की कीमत फाइंड कर रहे हैं, तो आर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, टी की जगह 64 और के की जगह 5/8, 8 8 और r इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 8 कितना होता है 40। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह यहाँ पे उसने t की वैल्यू का बोला है, और जबकि r हमारे पास कितना है 20 और k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/8 आ जाएगी। तो हम r इज इक्वल के टी राइट कर लेंगे अगेन। अब पुटिंग के इज इक्वल 5/8 और टी की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा 20, तो आर की जगह 20 आ गया, के की जगह 5/8 और साथ में टी आ जाएगा। अब इधर आएगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाएंगे, मीन 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये टी हो जाएगा। 5 1 5 4 20 और टी इज इक्वल 8 4 32 और टी इज इक्वल, इसको राइट अरेंज में लिख लेंगे 32 आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की 3 और v हमें दिया हुआ है 5 और r दिया हुआ है 3, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इज इक्वल आ जाएगा k r की 3 आ जाएगा। अब पुटिंग v इज इक्वल 5 एंड r इज इक्वल 3, तो v की जगह उसकी वैल्यू v की जगह 5 वैल्यू ऐड कर देंगे, k और r की 3 की जगह 3 का क्यूब आ जाएगा। अब ये 5 k 3 का क्यूब 27, 3 3 9 9 3 27 और k इज इक्वल 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। r इसको राइट रेंज में लिख लेंगे 5/27, ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद उसने कहा है हम अगेन इस स्टेटमेंट को राइट करेंगे v इज इक्वल टू के आर की 3, v इज इक्वल के आर की 3। अब v की जगह उसकी वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू 625 दी हुई है और k की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5/27 निकाली हुई है, तो v इज इक्वल टू के आर की 3 ये पुटिंग कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज, v की जगह आ जाएगा 625 इज इक्वल k की जगह आ जाएगा 5/27 और r की 3 हमने फाइंड करना है। r की 3 इज इक्वल यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई होगा 625 के साथ और 5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, तो ये r की 3 इज इक्वल 3 की पावर 3 हो जाएगी
और मल्टीप्लाई बाई 5 की 5 हो जाएगी। ये इस तरह इजी सॉल्व हो जाएगा। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये r की 3, इधर भी क्यूब रूट ले लेंगे, इज इक्वल ये 3 की पावर 3 इसका क्यूब रूट और मल्टीप्लाई बाई 5 की 3 और इसका क्यूब रूट। ये क्यूब रूट और क्यूब आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा r इज़ इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और r इज़ इक्वल 5 3 ज़ार 15 आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ख्याल से करना है। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है y, अब 1/x फॉर्म होती है, जो 1/x फॉर्म आ जाए, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा उसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल राइट करते हैं। जैसे y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/x आ जाएगा। तो y की वैल्यू दी हुई है 4 और x की वैल्यू दी हुई है 3। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल y इज़ इक्वल इसको प्रोपोर्शन की साइन को हटाएंगे तो ये आ जाएगा k/x के आ जाएगा। तो अब पुटिंग y इज़ इक्वल 4 और x इज़ इक्वल 3, तो y की जगह 4 आ जाएगा और x की जगह 3 आ जाएगा। अब ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल k और k इज़ इक्वल 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा और इसको राइट अरेंज में लिख लेंगे, k इज़ इक्वल 12 आ जाएगा। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम अगेन y इज़ इक्वल k/x। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो y हमें दिया हुआ है 24 और k हमने फाइंड किया है 12 के। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुटिंग कर देंगे y और k की। y इज़ इक्वल 24 और k इज़ इक्वल 12। वी हैव, अब y की जगह 24 आ जाएगा, k की जगह 12 और बाई x आ जाएगा। अब x और 24 की आपस में जगह चेंज कर देंगे तो ये x इधर आ जाएगा और 24 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/z, w की वैल्यू दी हुई है 5 और z की वैल्यू दी हुई है 7। पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो k कांस्टेंट आ जाएगा और बाई z। अब w की वैल्यू 5 और z की 7 ऐड कर देंगे, पुटिंग कर देंगे। w की जगह क्या आ जाएगा 5 और z की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। अब 7 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 5 ज़ार 35 आ जाएगी। अब k इज इक्वल राइट अरेंज में लिखेंगे 35 आ जाएगा। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद अगेन हम w डायरेक्टली w इज़ इक्वल टू k/z। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, हमने फाइंड किया 35 और z की वैल्यू है 175। तो w हमने फाइंड करना है, तो k की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 35 और z की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 175/4। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाता है, w इज़ इक्वल 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 ऊपर आके और ये 175 राइट कर देगी। 5 7 ज़ार 35,
5 3 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25, 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4/5 आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद उसने कहा है कि V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r की 3 के साथ। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r की 3 और V की वैल्यू दी हुई है 5 और R की वैल्यू दी हुई है 3। अब यहाँ पे इसको V इज़ इक्वल कांस्टेंट की वैल्यू को अप्लाई कर देंगे K/R की 3 और K इज इक्वल टू इसको इस तरह या तो कर लेते हैं V × R की 3। अब पुटिंग V इज इक्वल 5 एंड R इज इक्वल 3 वी हैव, इसको राइट अरेंज में इधर ही लिख लेते हैं। V की जगह क्या आ जाएगा 5 × 3 का क्यूब आ जाएगा और 5 × 9 3 ज़ार 27 और K इज इक्वल 5 7 ज़ार 35, 2 कैरी 5 2 ज़ार 10 और 3 135 आ जाएगा। K की वैल्यू हमारे पास आ गई 135, 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10 और 3 135 हो जाएगा। फाइंड V, हमने V को फाइंड करना है जबकि R हमें दिया हुआ है 6 और K हमने कितना निकाला है 135। तो अगेन हम इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू K/R की 3। अब इसमें हमने फाइंड V करना है तो पुटिंग K और R की वैल्यू को ऐड कर लेंगे। K इज इक्वल 135 एंड R इज इक्वल 6। तो V इज इक्वल K की जगह क्या आ गया 135/6 का क्यूब। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 36 6 ज़ार 216। V इज इक्वल टू 135/216। 7 पे नहीं कट होता, आई थिंक ये किसी पे भी नहीं कट होगा। R की 3 ये डिजिट पे कट हो रहा है 135 डिवाइड बाय 27 पे ये कट हो रहा है, 3 पे कट हो रहा है ना। 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6, फिर 3 पे कट हो रहा है। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, फिर 3 पे कट हो रहा है। 3 5 ज़ार 15 और 3 8 ज़ार 24। V किसके इक्वल आ जाएगा 5/8 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास V की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद V दिया हुआ है और R की वैल्यू फाइंड करेंगे। V दिया हुआ है 320 और K की वैल्यू है हमारे पास 135 और फॉर्मूला क्या है V इज इक्वल टू K/R की 3। V इज इक्वल टू K/R की 3। तो पुटिंग कर देंगे वैल्यू, पुटिंग
v इज इक्वल 320 और k इज इक्वल 135। तो v और r की 3 इसकी आपस में जगह चेंज कर देंगे, ये r की 3 इधर आ जाएगा, k बाई v आ जाएगा और इनकी कीमतें दर्ज कर देंगे 135 बाई 320, r की 3 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं। फाइव टू 10 और 5 7 ज़ार 35, 5 6 ज़ार 30 और 5 4 ज़ार 24, r की 3 इज इक्वल 27 बाई 64 आ जाएगा। तो 4 4 ज़ार 16 मीन के r की 3 इज इक्वल 3 का क्यूब हो जाएगा और बाई 4 का क्यूब हो जाएगा और r की 3 इज इक्वल 3 बाई 4 होल का क्यूब हो जाएगा। आर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो r की 3 इधर भी क्यूब रूट ले लेंगे और 3 बाई 4 इसका क्यूब होल का क्यूब और इसका भी क्यूब रूट ले लेंगे। ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे, r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 बाई 4। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई भी मसला हो, प्रॉब्लम हो, दोबारा समझना चाहते हो तो काइंडली कमेंट कर देना, मैं आपको अगेन ब्रीफ कर दूंगा। तो ये आ गया m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई n की 3 के साथ। m की वैल्यू उसने दी हुई है 2 और n की वैल्यू दी हुई है 4। सबसे पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, प्रोपोर्शन की साइन हटाएंगे तो k आ जाएगा, k बाई n की 3 आ जाएगा। अब k इज इक्वल m n की 3 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब पुटिंग m इज इक्वल टू एंड n इज इक्वल 4 ऐड कर देंगे, k को राइट रेंज में लिख लेंगे, m की जगह 2 और n की जगह 4 के क्यूब आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 16 और 64 हो जाएगा और 1 to 8 आ जाएगा, k की वैल्यू 1 to 8 आ गई। अब इसके बाद उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हम इसको वन टाइम लिखेंगे, m इज इक्वल टू k बाई n की 3। तो k की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 to 8 और n की वैल्यू गिवन क्या है 6, n की वैल्यू 6 है। अब पुटिंग द वैल्यूज k इज इक्वल 1 to 8 एंड n इज इक्वल 6। तो m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, k की जगह 1 to 8 आ गया और नीचे 6 का क्यूब आ गया। अब इसको सॉल्व करने से इजी सॉल्व करने के लिए 6 1 to 8 और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 36, 3 6 3 18 19 20 21 2 16 आ जाएगा, 2 16। अब इसको कट कर लेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 2 4 8, 2 1 2 नहीं जाता, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14। तो m की वैल्यू आ जाएगी 16 बाई 27, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m की। अब इसके बाद हमने n फाइंड करना है, तो हम इसी तरह इसको लिखेंगे m इज इक्वल k बाई
एन की 3 और m दिया हुआ है 432 और k की वैल्यू है 128। तो यहाँ पे हम पुटिंग कर देंगे द अबव वैल्यूज़। m की जगह 432 आ जाएगा, k की जगह 128 और बाई n की 3 आ जाएगा। n की 3 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 128/432 आ जाएगा। कट कर देंगे, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 और 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4 और 2 1 2, 2 8 16। n की 3 मैं ये इधर अगेन लिख देता हूँ ताकि कट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, समझ आ जाए। तो ये 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 2, 2 7 14। तो n की 3 इज इक्वल 8/27 आ गया और n की 3 इज इक्वल 2 का क्यूब हो जाता है 8 और 3 का क्यूब हो जाता है 27। तो n की 3 इज इक्वल 2/3 होल का क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो ये n की 3 इसका क्यूब इज इक्वल 2/3 होल का क्यूब और इसका क्यूब रूट। तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे तो n इज इक्वल 2/3 ये n की वैल्यू आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।